उद्देश्य साफ है और वो ये है कि मुद्दा सुलगता रहे, कांग्रेस किसी तरह से अपनी सियासी जमीन को खोज पाए, तलाश पाए। जो आपकी जिम्मेदारी है उसको तो आप निभाते नहीं हो, उल्टा आप सवाल पूछते हो कि ये पॉलिटिक्स हो रही है। आपकी जिम्मेदारी भी है, उसको तो आप भूल गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रणनीति। मैं हूं मोहम्मद अफजल आलम। अंजना ओम कश्यप यानी अंजना ओम मोदी, सुना अभी आपने उनका बयान, क्या कह रही हैं कि कांग्रेस ये चाहती है लखीमपुर खीरी का मुद्दा सुलगता रहे और कांग्रेस अपनी सियासत चमकाती रहे। क्या ज्ञान, क्या नसीहत, क्या हिदायत दे रही है कांग्रेस को। सरकार से सवाल पूछना था कि क्यों बेरहमी के साथ, बर्बरता के साथ, क्रूरता के साथ इतनी दर्दनाक मौतें दी गई किसानों को कि एक रसूखदार मंत्री का बेटा, हिस्ट्री शीटर अजय मिश्रा का बेटा किसानों को कुचल देता है, किसानों को रौंद देता है, जो शायद आप तस्वीर भी ना देख पाए। और ये चाहती है कि किसान उन पीड़ित परिवार के दर्द को भी ना बांटे, उनके आंसुओं को ना पोंछे, उनके जख्म पर मरहम भी ना लगाए, उनकी आवाज ना बने, चुपचाप धनिया चीले घर में बैठकर सरकार से सवाल पूछना था। और पूछ रही हैं विपक्ष से कि विपक्ष अपना सियासत चमका रहा है। यह है आज हमारे देश की पत्रकारिता। राहुल गांधी ने भी क्या जवाब दिया है वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले मैं चाहूंगा कि जरा आप चलिए अंजना ओम मोदी को सुनिए। उद्देश्य साफ है और वो ये है कि मुद्दा सुलगता रहे, कांग्रेस किसी तरह से अपनी सियासी जमीन को खोज पाए, तलाश पाए। सुना आपने किस बेशर्मी और बेहुदगी के साथ सवाल कांग्रेस से पूछा जा रहा है, विपक्ष से पूछा जा रहा है। पूछना था सवाल सरकार से, योगी आदित्यनाथ से कि योगी आदित्यनाथ जी, आज आपका बुलडोजर कहां है? आज क्यों नहीं हिस्ट्री सीटर जो अजय मिश्रा है उनका बिल्डिंग गिराया जा रहा है, उनके बेटे को गिरफ्तार किया जा रहा है? आखिर क्यों इतनी दर्दनाक मौतें और यातनाएं दी गई उन किसानों को, उनको रौंद दिया गया, कुचल दिया गया? और सवाल विपक्ष से, राहुल गांधी से। बेशर्मी की सारी हदें लांघ दी है अंजना ओम कश्यप ने। एक हद होता है किसी भी चीज का, दलाली करने का भी एक हद होता है, लेकिन इन्होंने तो सारी सीमाओं को लांघ दिया है। लेकिन राहुल गांधी ने क्या बेहतरीन जवाब दिया है इन दलाल एंकरों को, मैं चाहूंगा वो भी आप जरा सुनिए। अगर हाथरस में हम गए नहीं होते, वहां पे जिन्होंने बलात्कार किया था वो सब स्कॉट फ्री निकल जाते। अगर हमने उससे पहले उनके एमएलए के बारे में नहीं बोला होता वो भाग से निकल जाते। तो इसलिए हम दबाव डाल रहे हैं। हम दबाव क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि किसानों के साथ गलत काम किया गया है, उनको मारा गया है। और सचमुच बताऊं तो ये आपका काम है, आप लोग तो करते नहीं हो। जो आपकी जिम्मेदारी है उसको तो आप निभाते नहीं हो, उल्टा आप सवाल पूछते हो कि ये पॉलिटिक्स हो रही है। आपकी जिम्मेदारी भी है, उसको तो आप भूल गए। जी हां, तो सुना आपने। शायद राहुल गांधी का जवाब सुनकर ये लोग चौंक गए हैं, हैरान परेशान है कि राहुल गांधी ने ये क्या कह दिया। अमूमन राहुल गांधी कभी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। उन्होंने कहा कि ये सवाल जो मैं कर रहा हूं, जो सवाल मैं पूछ रहा हूं, जो पीड़ितों के पास मैं जा रहा हूं, ये तो आपको पूछना चाहिए था, ये तो आपको दबाव डालना चाहिए था सरकार के ऊपर कि अभी तक क्यों नहीं अजय मिश्र टेनी का बेटा गिरफ्तार हुआ, उनके घर को गिराए गए। और यही संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। यह राहुल गांधी ने कहा है कि गोदी मीडिया आखिर क्यों चुप है, क्यों खामोश है, क्यों मौन है। बजाय कि सरकार से सवाल पूछे, कांग्रेस को यह बताया जा रहा है कि कांग्रेस अपनी सियासत चमका रही है। अगर ऐसे मुद्दे पर, ऐसे मौके पर सरकार से सवाल ना पूछे, सब विपक्ष काम ना करे, विपक्ष रोड पर ना आए, पूरे परिवार से ना मिले, उनके दर्द को ना बांटे, तो कब करेगा? अगर इसमें सियासत नजर आती है तो ये सियासत अच्छी है, ये सियासत बेहतरीन सियासत है, ऐसी सियासत होनी चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ राहुल गांधी ने जवाब दिया है, बल्कि अंजना की पोल अंजना के रिपोर्टर ने ही कर दी, अंजना की भट पीट गई। जब वो भी सुनिए। दरअसल अंजना, तीन बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। हाथरस हमने देख लिया, गोरखपुर में देख लिया, जहां तक अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, और उसके बाद इस तरह इतना बड़ा कांड लखीमपुर में हो जाना, जो लखनऊ से बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है, तो सरकार तो अपने आप सवालों के घेरे में आ। तो देखा आपने, लगातार एक के बाद एक तीन घटनाएं घटी। हाथरस में भी आपने देखा होगा, जो उनके रिपोर्टर ने खुद कहा कि हाथरस में भी किस तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को मनीषा वाल्मीकि के घर जाने से रोका गया, लेकिन वो वहां जाकर रहे और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया। अभी तो आपको चाहिए था अंजना ओम मोदी, कम से कम सरकार से सवाल पूछे, दिखाने के लिए ही सही, कुछ दिन, एक दो दिन तक तो कम से कम सरकार से सवाल पूछती, पत्रकारिता का धर्म निभाती। शायद मुझे लगा था कि ऐसी तस्वीरें, ऐसी विजुअल, ऐसी वीडियो देखकर शायद सबका मन विचलित हो गया और ये कह रहे कि ऐसा काम जिसने भी किया हो वो शैतान, हैवान से कम नहीं हो सकता। मुझे लगा था शायद ये वीडियो देखने के बाद आपका भी दिल विचलित हुआ होगा, कचोटा होगा, कलेजा पसीजा होगा, आप सवाल पूछेंगी, दलाली छोड़ेंगी, लेकिन अभी भी आप इधर उधर करने में और सरकार को बचाने में लगी हुई हैं। बेशर्मी की सारी हदें पार करती हैं। अगर आप भी
दलाल मीडिया का, गोदी मीडिया का, दंगाई मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो हमारे चैनल द रणनीति को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो पसंद आया तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।